अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.3 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलएच रूल को, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 66 को डिस्कस करेंगे। जहां पे मोस्टली क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप इंटर में इसके रिलेटेड ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, ताकि आप इसकी मैथडोलॉजी समझ पाएँ। और मुझे उम्मीद है कि ये मैथडोलॉजी समझ के आप बाकी क्वेश्चंस को भी ईजिली सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपके पास जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस की जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो सकती है, या ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म हो सकती है। इसके अलावा कोई भी फॉर्म अगर आपके पास होगी तो आपको पहले ये बनानी पड़ेगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बना के उसके बाद आप अपना जो सोल्यूशन है उसे स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये तो आपके पास इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले आप इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्केयर को किधर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो वो आपके पास ई रेस टू पावर एक्स स्केयर बन जाएगा। तो अब आप स्टूडेंट्स देखें तो ये आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास बन चुकी है। तो जब आपके पास ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी तो उसके बाद अब आपने इसके ऊपर एल एच रूल लगाना शुरू करना है, यूजिंग एल एच रूल। अब एल एच रूल के रिलेटेड मैं आपको स्टूडेंट्स बताता चलूँ कि एल एच रूल में हम ये करते हैं कि हम न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का उस वक्त तक डेरिवेटिव लेते रहते हैं जब तक हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट ना आ जाए। कांस्टेंट, क्योंकि अगर कांस्टेंट आएगा तभी आपके पास ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जो है ये वैनिश हो जाएगी। हमारा यहाँ पे मेन मकसद यही होगा कि हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक में ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को मैनेज करते हैं। तो उसको मैनेज करने का आसान तरीका यही होता है कि हम उस वक्त तक एल एच रूल को अप्लाई करते रहते हैं और कि जब तक हमारे पास कोई कांस्टेंट ना आ जाए। और एल एच रूल में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव भी लेते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एल एच रूल। जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब आप 3x स्क्वायर के ऊपर एल एच रूल अप्लाई करेंगे, मतलब आप डेरिवेटिव लेंगे 3x क्यूब का, तो वो आपके पास क्या बनेगा, 3x स्क्वायर बन जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर ही होने वाला है, और जब आप पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। हम मज़ीद इसे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो आपके पास देखिएगा कि ये 3/2 जो है ये तो कांस्टेंट है, तो इसे आप क्या करें, लिमिट के पीछे ले जाएं और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर एक्स और एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या बचा, एक्स बचा। अब मज़ीद इसे सॉल्व आउट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखेंगे एक एक्स इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर। मज़ीद इसे स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब एक्स का डेरिवेटिव आप लेंगे तो, क्योंकि आप अगेन यहाँ पे एल एच रूल लगाना है, यूजिंग एल एच रूल, क्योंकि अगेन आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो जब आप x की जगह x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1, और ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास आने वाला है 2x। ये तो स्टूडेंट्स अब आपके पास ये कॉन्स्टेंट आ चुका है, तो अब आप इस पर एल एच रूल अप्लाई नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है, जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेस टू पावर इन्फिनिटी एंड 2 इंटू इन्फिनिटी। तो ये आपको क्या रिजल्ट यहाँ से बना देगा, 3/2 एंड 1 आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। एंड यू नो डैट 1/इन्फिनिटी ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है 0, और 3/2 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आपके पास आ जाएगा 0। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी ये 27 नहीं था, 47 क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 57। जी तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एंड एक्स रेज टू पावर अंडर रूट एक्स। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे अब आप जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन आ चुका है, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, इस सूरत में वेरी सिंपल इसे लेके चलेंगे
जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप क्या करने वाले हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है इस फंक्शन को आप लेट कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एक्स होल रेज टू पावर अंडर रूट एक्स। ये इस तरह के सभी क्वेश्चन में आपने यही मेथडोलॉजी यूज़ करनी है। देन आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे तो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर अंडर रूट एक्स। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ एम रेज टू पावर एन लिखा हो तो आप क्या कर सकते हैं, एन लॉग ऑफ एम लिख सकते हैं इसको, मतलब एन पावर शुरू में आ जाता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को यहाँ से उड़ा के आप स्टार्ट में ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स लॉग ऑफ एक्स। नाउ टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, जो आपको रेलिवेंट लिमिट दिया हुआ है वो अब आपने ले लेना है। टेकिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स पे आप लिमिट ले लें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव log ऑफ y विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव अंडर रूट x एंड log ऑफ x। हम मजीद इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव log ऑफ y विच इज़ इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स अगेन ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से, जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया कि ये तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो रहा है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई सॉरी इन्फिनिटी हो रहा है, तो अब आपको ये चीज़ पहले इसको जीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बनाना है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनाना है, डिवाइड की फॉर्म में होना चाहिए ये। तो ये x रेज टू पावर 1/2 है, तो आप इसे log ऑफ x और इसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर -1/2। बिल्कुल जी, क्योंकि x रेज टू पावर -1/2 ऊपर जाके अगेन आपके पास x रेज टू पावर 1/2 बना देगा और यहाँ पे भी आपके पास लिमिट है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपने वही करना है जो आप इससे प्रीवियसली करके आए हैं, आपको यहाँ पे लगाना है यूजिंग LH रूल। अब LH रूल में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव log ऑफ y विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव। अब log ऑफ x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होता है, वो होता है 1/x, और हम ये बात जानते हैं कि x रेज टू पावर -1 का डेरिवेटिव होता है -1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, और -1/2 जो पावर है उसमें से एक पावर आप मज़ीद कम करेंगे तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चले चलते हैं, नहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्व हो ही जाएगा ये तो स्टूडेंट मज़ीद ही आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ से अब आपके पास जनाब ये बन गया है 1/x और -1/2। तो यहाँ से आप ये 2 को बाहर लेके जा सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -2, और यहाँ आपके पास आ गया 1/x, और नीचे आपके पास क्या बन गया, बल्कि ये x भी आप नीचे ले आएँ। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करें। सिंप्लीफिकेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये x भी नीचे आ जाएगा और x रेज टू पावर क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स अब मज़ीद इसे लिखते हैं, ये आपके पास था प्रीवियसली क्वेश्चन में लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो इन ज़ीरो प्लस, और आपके पास था यहाँ पे log ऑफ y विच इज़ इक्वल टू, आपके पास क्या फॉर्म बन रही है, लिमिट -2 लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव एंड 1/x इंटू x रेज टू पावर -3/2। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अब जी तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसे मज़ीद सॉल्व आउट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है इसका। 1/, ये आपके पास बेसिस सेम हैं तो पावर आपस में ऐड होके क्या बनाएंगी, x रेज टू पावर 1 -3/2, तो ये आपके पास 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आ रहा है आपके पास -1/2। अब ये -1/2 है, इसे ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, 1/x रेज टू पावर -1/2 लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर जाके पावर 1/2 बनाएगा तो 1/2 आपका अंडर रूट एक्स होता है। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें। अब लिमिट का प्रॉपर्टी हमें पता है कि हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही लिमिट को ले जाएंगे, और मज़ीद जब आप इस पर अप्लाई करेंगे ज़ीरो तो ये आपके पास क्या रिज़ल्ट दे देगा, ज़ीरो। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास अभी भी एक मसला यहाँ पे दरपेश है, वो क्या है कि हमारे पास जो इसकी लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास क्या चल रही है,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव लॉग ऑफ वाई, और राइट साइड हमारे पास आ गया जीरो, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने वाई का क्वेश्चन के इक्वल ऐड किया था, लॉग ऑफ वाई को नहीं किया था। अब इस लॉग का ख़त्म होना भी यहाँ से ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने कोई रैपिड साइंस नहीं है, बस एक सिंपल सा ट्रिक जो है वो आपने याद रखना है। वो क्या है कि यहाँ से आप लॉग को ख़त्म करेंगे, मतलब यहाँ आप सिर्फ लिखेंगे वाई, और जो आपकी राइट साइड होगी उस पे वहाँ जो भी आपके पास जो कुछ भी लिखा होगा उसे आप लिख देंगे ई रेज टू पावर की फॉर्म में। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो आप क्या लिखते हैं, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ से लॉग ख़त्म करते हैं ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्यूब होता, आपका आंसर एक्स क्यूब आया हुआ है, तो आप यहाँ से लॉग को ख़त्म करते हैं ई रेज टू पावर एक्स क्यूब लिख देते। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुका है। वाई आपने जो लेट किया था वो यहाँ पे पुट कर ले, यकीनन वाई आपने लेट किया था एक्स रेज टू पावर अंडर रूट एक्स, और ई रेज टू पावर ज़ीरो हमारे पास क्या होता है 1। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मज़ीद हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड एक्स रेज टू पावर हमारे पास है जी लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, मतलब पावर में डिवाइड हो रहा है, लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। जी तो स्टूडेंट्स अब अगेन हमारे पास ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ चुका है। तो अब इस तरह का जो फंक्शन है उसको हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, उसके लिए तरीकाकार आपको ऑलरेडी मालूम है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेट कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन, बोथ साइड्स पे आप क्या ले लें, लॉग ले लें। सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास मजीद आ जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, अब ये पावर है आपके पास, इसको आप स्टार्ट में ले जाएंगे, आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और क्या बचा जी आपके पास, लॉग ऑफ एक्स बच गया। देखा ना, ये वाला लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़, ये लॉग ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय 1 बाय, ये शुरू में आ गया, मैंने शुरू में लिख के डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ यू कैन टुक, यहाँ पे अब आप ले सकते हैं टेकिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स पे लिमिट ले लें, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log of y which is equal to limit x approaches to infinity log of 2 log of x divided by log of 1 plus x। ये तो स्टूडेंट्स आप आगे सारा प्रोसेसिंग वही है। अब आप यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं, याद आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डिफ्रेंशिएट थोड़ा कर लेते हैं, log of y विच इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये log ऑफ 2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका तो डेरिवेटिव हम ले नहीं सकते, और log ऑफ x का डेरिवेटिव हमें मालूम है वो क्या होता है, वो होता है 1/x होता है, और डिवाइडेड बाय log ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स, क्योंकि बेस यहाँ पे जो बेस है उसका डेरिवेटिव आपके पास भी 1 होने वाला है, तो जस्ट यही आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा। मज़ीद इसे लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ y विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास देखें क्या हो जाएगा जी, ये लॉग ऑफ ये 1 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सिंपली यही हो जाएगा आपके पास कि ये आ गया log ऑफ 2 और 1 प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होने वाला है, ये x होने वाला है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये आपके पास है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ y विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 2 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, x है। तो अगेन आपको LH रूल लगाना पड़ेगा यूजिंग LH रूल, क्योंकि अभी भी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो अगेन आप इस पे क्या करेंगे, LH रूल लगा लेंगे।
आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ y विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 2 अगेन एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 1 और नीचे आपके पास x का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा फाइनल वो क्या आ जाएगा log ऑफ y विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 2। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि यहाँ से इस लॉग का ख़त्म होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से आप लॉग को ख़त्म करेंगे और जो आपके पास राइट साइड होगी उसे लिख देंगे ई रेस टू पावर में, तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेस टू पावर log ऑफ 2। अब हमें अगेन ये बात मालूम है कि ई और log एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो क्वेश्चन नंबर 65 में स्टूडेंट्स हमारे पास वो कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 4x प्लस 1 एंड कोटेजेंट ऑफ x। तो अगेन स्टूडेंट्स हमें यही करना होगा, लेट करेंगे लेट y इज इक्वल टू log of let y is equal to 4x plus 1 एंड कोटेजेंट x साथ में आपके पास आ गया। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स पे आप क्या ले लें log ले लें। अब आपके पास क्या होगा जी, ये कोटेजेंट स्टार्ट में आ जाएगा तो आप इसे क्या लिखेंगे कोटेजेंट x एंड log ऑफ 4x और प्लस साथ में 1 आ गया। नाउ यू नो डैट कि अब आपको इसको अगेन क्वेश्चन की फॉर्म में तो लेके जाना है फ्रैक्शन में। तो कोटेजेंट x जो है ये हमें मालूम है ये 1 बाय टेजेंट x के इक्वल हो जाएगा एंड log ऑफ 4x प्लस 1 आपके पास हो जाएगा। मज़ीद इसे करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेजेंट ऑफ x, नॉट टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप लिमिट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव log ऑफ y विच इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव log ऑफ 4x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय टेजेंट ऑफ x। नाउ यूजिंग LH रूल। अब LH रूल की मदद से स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या आ जाएगा log ऑफ 4x प्लस 1 है तो आप इसे क्या लिख देंगे 1/4x प्लस 1 और जब आप इसके बेस का बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है ना। log ऑफ x का डेरिवेटिव आपको मालूम है कि वो क्या होता है, वो होता है 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस 1x। और टेजेंट x का डेरिवेटिव तो हमें मालूम है वो क्या होता है सेकंड स्क्वायर x होता है हमारे पास। तो अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ y x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव है इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव और यहाँ हमारे पास जी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है 4 डिवाइडेड बाय 4 बस ऊपर 4 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 और साथ में आपके पास क्या है जी सेकंड स्क्वायर x भी है, तो सेकंड स्क्वायर x भी है। तो स्टूडेंट्स अब ये देखें जी हमारे पास अब ऊपर कांस्टेंट आ चुका है तो अब हम लिमिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × 0 + 1 और साथ में आपके पास आ गया सेकंड स्क्वायर 0। तो मज़ीद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ आपके पास 1 बचा और सेकंड स्क्वायर 1 आपको मालूम है सेकंड स्क्वायर 0 वो 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास आ जाएगा 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो यू विल गेट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव log ऑफ y इज इक्वल टू 4। तो अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चंस। तो 0 पॉजिटिव आपके पास आ गया और यहाँ पे ये जो log y के साथ log है इसे आप ख़त्म करेंगे और इसे लिखेंगे e⁴ की फॉर्म में और y आपने जो क्वेश्चन लेट किया हुआ था वो आप यहाँ पे फाइनल इसका आंसर बना देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव y की जगह पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा विच इज़ क्वेश्चन आ जाएगा 4x + 1 एंड कोटेजेंट x and which is equal to e⁴। So this one is your final answer. होप स्टूडेंट्स आपको इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।
इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान थे, इस वजह से मैंने उन्हें डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आप वो प्रीवियसली इंटर में भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आउट करके आते हैं। तो फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो काइंडली कॉन्टैक्ट विद मी। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।